इस रेलवे स्टेशन पर आया तो यहाँ एकदम शांति थी और चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब थोड़ा अजीब लगा कि इतने बड़े स्टेशन पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। फिर वह धीरे धीरे अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा और जब वो केबिन के अंदर गया तो वहाँ एक आदमी काम कर रहा था और वो जल्दी जल्दी केबिन को साफ कर रहा था, जैसे कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना हो। गौरव उसके पास गया और उससे कहने लगा कि आपको कहीं जाना है क्या? आराम से काम करिए ना, इतनी भी जल्दी क्या है? तो वो आदमी अचानक से गौरव की तरफ पलटा और कहने लगा कि तुम कौन हो? और वह आदमी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का लग रहा था। उस आदमी की बातों पर गौरव कहने लगा कि कुछ ही दिन पहले मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। तो वो आदमी थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और फिर वापस सफाई करने लगा। तभी गौरव ने उससे पूछा कि इस स्टेशन पर हमेशा यहाँ ऐसे ही शांति रहती है क्या, या आज कोई स्पेशल दिन है इसलिए इतनी शांति है? तो ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। उसकी घबराहट देखकर गौरव उस आदमी से कहने लगा कि इस स्टेशन के बारे में सुनकर आप इतना घबरा क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तो वो आदमी घबराता हुआ कहने लगा कि मुझे घर जाने में देरी हो रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और मेरी बात मानो तो आप भी घर के लिए निकल जाओ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से निकलने लगा। तो गौरव ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और उसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी वहीं रुक गया। उसके रुकते ही गौरव उसके पास गया और कहने लगा कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? तो वो आदमी कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। तो गौरव कहने लगा कि तो आपको तो पता ही होगा ना कि ये स्टेशन इतना शांत क्यों है। पर उस आदमी ने इस बार भी गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। और अब वह गौरव के आवाज़ लगाने पर भी बिल्कुल नहीं रुका। उस आदमी के जाते ही गौरव वापस केबिन के अंदर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उस स्टेशन से एक ट्रेन निकली, पर वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी नहीं और तेज गति से वहाँ से निकल गई। गौरव को लगा कि कोई यात्री नहीं है इसलिए वो ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकी होगी, और इतना सोचकर वो वापस अपने काम में लग गया। उसके थोड़ी देर के बाद एक ट्रेन वापस निकली और इस बार भी वो ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं, पर इस बार एक लड़की उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। फिर भी वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकी तो गौरव को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने केबिन से बाहर जाने लगा, पर तब तक वो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। तभी गौरव अपने केबिन में बैठकर दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा कि इस बार आने वाली ट्रेन तो रुकी जाएगी। पर जब अगली ट्रेन आई तो इस बार भी वो ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकी और वो वहाँ से चली गई। और इस बार भी वो लड़की उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, पर वो बाहर जाता तब तक ट्रेन जा चुकी होती, इसलिए इस बार भी वो बाहर नहीं गया। और थोड़ी देर के बाद गौरव अपना काम ख़त्म करके घर जाने के लिए निकलने के लिए जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक लड़की ट्रेन की पटरी पर बैठी हुई है। गौरव उसे आवाज़ लगाने लगा, पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। गौरव उस लड़की के पास जाने लगा, पर वो उसके थोड़े पास गया ही था कि वो लड़की पटरी से खड़ी होकर जंगल की तरफ भाग गई। और वो इतनी तेज भागी कि गौरव को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसके भागने की गति बहुत तेज थी। गौरव पहले तो थोड़ा हैरान था, पर फिर उसने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वो अपने घर की तरफ जाने लगा। अब रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था और उस स्टेशन के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गौरव जैसे स्टेशन से थोड़ी दूर पर गया तो वहाँ उसे कुछ लोग दिखाई दिए, और उस वक्त इतना अंधेरा भी नहीं था। उस दिन गौरव जैसे ही घर पर गया तो वो इतनी थकान महसूस कर रहा था कि वह जाते ही